गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपनी द हिंदी एडिटोरियल की वोकैबुलरी करेंगे। तो आपका जो एडिटोरियल है वो कौन सा, इंटेम्परेट लेटर ऑन महाराष्ट्र गवर्नर्स पॉलिटिक्स, जो लेटेस्ट अभी अपनों एडिटोरियल किया था उसी की ये वोकेब है। वही मेथड सेम का सेम आपको एज ए होमवर्क की फॉर्म में दी गई थी वोकेब, तो आपको आई थिंक याद हो गया, आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, फर्स्ट क्या होगी, आपकी वोकेब अपीयर होगी, तो उसको उसमें आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी उसका मीनिंग आंसर करना है कि इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद में अपने उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है इनटेम्परेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनटेम्परेट, जल्दी जल्दी इसका मीनिंग आंसर करो। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस में देखें तो इनटेम्परेट का मीनिंग होता है असंयत, बेलगाम। बेलगाम नहीं है, बेलगाम है। बेलगाम, बेलगाम गांव की फॉर्म में दिखता है ना, गांव को गांव भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेलगाम नाम नहीं है, बेलगाम कोई गांव भी है बेलगांव नाम का एक, ठीक है। तो वो नाम नहीं है, ये क्या है, बे लगाम। बे और लगाम को अलग पढ़ना है, मतलब जिस पे लगाम ना लगी हो, मतलब कुछ भी बोल दें फालतू। असंयमी जो संयमित फॉर्म में ना हो, संयम की फॉर्म में ना हो। पाना सख्त भी आपका इनटेम्परेट होता है, बेल लगाम होता है। तो ये आपकी जो बेल लगाम हो गया, पाना सख्त हो गया। अगर आरआरबी में आप मेंस में हिंदी अटेम्प्ट करते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बद परहेज से मीनिंग मत वाला। मत वाला मतलब, मत वाला मतलब वोट वाला नहीं, मत वाला की जो अपने मन से काम करने वाला मत वाला हो, जिसको किसी का फर्क ना पड़े, कुछ भी कर दे जो उसको सही लगे उस तरीके से, वो वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग यहाँ इंग्लिश में देखें, एक्सेसिव इन बिहेवियर। बिहेवियर में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो, एक्स्ट्रा बिहेवियर करने वाला, जो मतलब जिसको फ़र्क ना पड़े इतना किसी और से, अपनी बात बोलनी है चाहे कैसी हो वो बोल देता है, बेल लगाम टाइप का। सिनोनिम देखें, वाइल्ड, एक्सट्रीम। वाइल्ड का मतलब आपका जंगली टाइप का हो गया, मतलब जिसको बोलने की मैनर्स ना हो, ठीक है। एक्सट्रीम का मतलब एक्सेसिव फॉर्म में हो ही गया मैनर के अंदर अपने बात करें तो। एंटोनिम्स देखें, सेल्फ कंट्रोल्ड। एक तो बेल लगाम है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, ठीक है। और एक सेल्फ कंट्रोल्ड, खुद को कंट्रोल में रखता है, संयम में रखता है। तो इसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें, द टोन ऑफ द आर्टिकल इज इनटेम्परेट। जो भाव है किसका, आर्टिकल का, वो इनटेम्परेट है, मतलब वो क्या है, असंयम वाला भाव है उसका, मतलब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्म में, वो मैनर में क्या है आपका जो टोन है उसकी आर्टिकल की, ठीक है। एडिटोरियल में बात करें तो क्या था, भगत सिंह कोश्यारीज इनटेम्परेट लेटर टू। जो लेटर था किसी सीएम, जो अपने उद्धव ठाकरे जो सीएम है महाराष्ट्र, उसकी तरफ जो लेटर गया था उसकी वो बात हुई थी। तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है यहाँ पे, डॉट 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 लगाएगा मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। और एडिटोरियल का नाम आपको पता ही है क्या है, इनटेम्परेट लेटर वाला। ये आपको जो प्रीवियस क्लास है वो उसका क्या है, इसका एडिटोरियल आपको मिल जाएगा, या फिर आप एडिटोरियल की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर देख लेना, ठीक है। क्लियर आप लोगों को। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आप लोग कई बार क्या होता है, क्लासेस ऑफ भी हो जाती है, ठीक है। और वैसे अन अकेडमी वगैरह पे भी क्लासेस अपनी चलती है 4 PM पे, जो अपनी लाइव होती है। तो कई बार ऑफ भी हो जाती है, और कई बार मतलब जो पैटर्न वगैरह की क्या चीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट, कोई वैसे तो रेगुलर रहना आपको। तो उन चीज़ों के लिए अगर नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या रहना है, नोटिफाइड फॉर्म में रहना है, तो आप टेलीग्राम जो अपना चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ से टेलीग्राम जो अपना चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लो। और चैनल का नाम सेम ही है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है साइंटिफिक लर्निंग विद पवन सिंह, और वही सेम का सेम नाम है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है, ठीक है। जो पोलिंग वगैरह करवानी होती है, जितनी भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, पोल करवाना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वगैरह देना, ये सारा का सारा, या फिर लिंक वगैरह आपको, जो जितनी वीडियोज़ वगैरह उनकी लिंक वगैरह, जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनकी लिंक वगैरह सारी की सारी वहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो, ठीक है। अब ये आपका जो इनटेम्परेट है उसको कैसे यूज़ करोगे आप, कि हमें इनटेम्परेट नहीं बनना। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, वो आपके मतलब फीलिंग्स की परवाह किए बिना कोई भी बात बोल देता, तो आप उसको बोलो तू इनटेम्परेट है, जो कि गलत चीज़ है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है जाइब। अब जल्दी से मुझे इसका मीनिंग आंसर करो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जाइब। जाइब का जल्दी जल्दी मीनिंग आंसर करो। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो एनालिसिस में देखें तो इसका मीनिंग निकल कर आता है ताना, हंसी, उपहास, मजाक, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है, उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। मीनिंग यहाँ पे देखें, एन एग्रेसिव रिमार्क। एक रिमार्क है वो कैसा, एग्रेसिव मतलब आक्रामक फॉर्म में, जो रिमार्क यानी रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, उसको बताता है। सिनोनिम्स देखें, मोक, मोक का मतलब मजाक उड़ाना होता है, टोंट, टोंट का मतलब ताना वगैरह होता ही है। एंटोनिम्स देखें, एग्री। एक तो आप किसी का मजाक उड़े, ताना दे रहे हो उसको, इसका मतलब उसकी बात से डिसएग्री हो, तभी तो उसका मजाक उड़ा रहे हो। और उसका अपोजिट देखें तो क्या हो जाएगा, आपका एग्री हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें, टू गेट सक्सेस अवॉइड द जाइब।
सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाइब को अवॉइड करना, मजाक उपहास को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। बड़ी ही शानदार बात बोली है यहाँ पे इसने सेंटेंस में, क्या कि अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आपको दुनिया के जो ताने हैं उनको इग्नोर करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस बनोगे। अगर उनके तानों पे ध्यान दोगे आप तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप नेगेटिव होगे। तो नेगेटिव होने से फिर आपकी सक्सेस कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि दुनिया के जो ताने हैं, जो वो आपकी मजाक उड़ाते हैं, उन पे अगर आप ध्यान देना स्टार्ट कर दिया तो आप नेगेटिविटी में चले जाओगे, जो कि क्या है, आपको सक्सेस कभी नहीं होने देगी वो नेगेटिविटी। तो इसलिए क्या है, सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना है, जो जाइब है, जो ताने हैं, जो मजाक उड़ाया जा रहा है आपका, उसको इग्नोर करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। ये बात इसने बोली है, ठीक है। टू गेट सक्सेस प्राप्त करने क्या करो, अवॉइड करो। डाइट थीम के से इंस्ट्रक्शन दिया गया, बोला गया बात को। एडिटोरियल में देखिए, इवन टुक ए जाइब एट सेक्युलरिज्म, कि जाइब भी लिया, एक मजाक भी उड़ाई किसकी, सेक्युलरिज्म की, उस पर ताना भी लिया, ठीक है। इस तरीके से बात हुई थी। तो ये चीज़ आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस की टुक का यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इवन तो हो नहीं सकता, इवन तो ऑल्सो भी होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। अब जाइब का यूज़ कर सकते हो आप, लोग ताना मारते ही हैं, बेरोजगार है तो ताना मारा ही जाता है लोगों के द्वारा, जो ताना होता है कि ये तो जाइब, चलो कोई ना, इन्होंने मेरे ऊपर जाइब मारा है, ठीक है, जाइब किया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, एक ना एक दिन मैं इनको जवाब दे दूंगा, जल्दी ही इनको जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिजल्ट्स वगैरह आने दो, जल्दी इनको आंसर मिलने वाला है इनकी जाइब का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है टैनट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैनट, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैनट। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। कंप्लीट एनालिसिस में देखें तो टैनट का मतलब होता है सिद्धांत, मतवाद, जड़ सूत्र। जड़ का मतलब बिल्कुल रूट वाला, मतलब जो आपका सूत्र है, फॉर्मूला है, मतलब लाइफ का जो कोर आपका प्रिंसिपल सिद्धांत है उसको बताता है। इंग्लिश में देखें, एनी ओपिनियन प्रिंसिपल, कोई भी ओपिनियन किसी का या प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसकी बात ये करता है। सिनोनिम्स यहाँ पे देखें तो फेथ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, भरोसा, दृढ़ विश्वास वगैरह जो आपका होता है, विश्वास होना, भरोसा होना, ठीक है, ये फैथ को बताता है, मतलब प्रिंसिपल वगैरह जो आपके हैं। डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल को बताते हैं, सिद्धांत वगैरह को बताता है। तो बिल्कुल सिनोनिम में सेम मीनिंग ले रहे हैं। एंटोनिम्स में देखें तो डाउट, डाउट हो गया यहाँ पे, डाउट एक तो क्या है, किसी भी फेथ है, टेनेट, सिद्धांत वगैरह, एक आपको डाउट हो रहा है, सिद्धांत का मतलब वो चीज़ फिक्स है कि मेरा यही सिद्धांत है, सिद्धांत मतलब उस पर आपको भरोसा है, इसलिए वो आपका सिद्धांत है। और अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, इसका डाउट हो जाएगा, शक वगैरह जो आपका हो गया इसका अपोजिट हो जाएगा। यूजेस में देखें, नॉन वायलेंस एंड पेशेंस, अहिंसा और जो धैर्य है, आर द सेंट्रल टेनेट्स ऑफ देयर फेथ, वो क्या है, सेंट्रल मुख्य टेनेट्स हैं, सिद्धांत है किसके, उनकी फेथ के मुख्य सिद्धांत हैं। एडिटोरियल में देखिए, ए फंडामेंटल टेनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल टेनेट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी ये बात कर रहा है, फंडा मुख्य जो टेनेट है उसकी ये बात कर रहा है, जो सिद्धांत है उसकी बात कर रहा है। तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना। टेनेट यूज़ कर सकते हो कि मेरा सिद्धांत, आपके आपके भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होंगे ना, तो वो आपके टेनेट्स हैं, जो आपका प्रिंसिपल या प्रिंसिपल्स जितने भी आपके, वो आपके टेनेट्स है। जैसे झूठ ना बोलना, एक आप झूठ नहीं बोलते, ठीक है, तो वो आपका टेनेट है, सिद्धांत है कि मैं झूठ नहीं बोलता भाई, ठीक है। कोई आपको बोले कि मेरे लिए झूठ बोले ना भाई, ये मेरा टेनेट है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। इस तरीके से ऑनेस्टी हो गई आपकी, ठीक है, वो भी टेनेट है। इस तरीके के आपके सिद्धांत, कईयों के नेगेटिव टेनेट्स भी होते हैं, सिद्धांत होते हैं, मौके का फ़ायदा उठाओ, मौका देखकर चौका लगाओ, अपना स्वार्थ देखो, ठीक है, चाहे दूसरे कोई भी प्रॉब्लम हो, बस मौका देखकर अपना स्वार्थ निकाल लो जल्दी से। तो ये भी कईयों के सिद्धांत होते हैं, उनके टेनेट्स होते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल नेगेटिव टेनेट्स है, बहुत ही गलत टेनेट्स हैं, इंसान के टेनेट्स नहीं होते एक टाइप से अपने बात करें तो, इंसानी टेनेट रियल में अगर इंसान की डेफिनेशन की बात करें तो, ठीक है, जो कि अपने को नहीं करनी, ये टेनेट्स अपने नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपकी वो क्या आती है, वो परपेटेटली आती है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परपेटेटली, परपेटेटली का मीनिंग बताओ जल्दी से। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग निकल रहा था वो कथित रूप से कहा गया या फिर माना गया, इस तरीके से मीनिंग इंग्लिश में बिलीव्ड माना गया, और रेप्यूटेड, रेप्यूटेड मतलब जो प्रसिद्ध फेमस है उस फॉर्म में, टू बी द केस, केस होने के लिए, मतलब वो पॉइंट या मामला होने के लिए जो फेमस या बिलीव्ड माना गया हो। सिनोनिम्स, सपोजेडली का मतलब भी क्या होता है आपका, कथित रूप से ही होता है, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स, अनलाइकली, एक तो जिसके चांस है कथित रूप से यानी माना गया कि ऐसा हो सकता है, एक अनलाइकली मतलब जिसके चांस है ही नहीं, इसके चांसेस है ही नहीं, तो उसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, ही वॉज गिवन ए लेटर, उसको एक लेटर दिया गया, ही वॉज गिवन ए लेटर, उसे क्या दिया गया,
एक लेटर दिया गया परपेटेडली साइन, जो कथित रूप से साइन किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर, किसके द्वारा माना गया है कि वो किसके द्वारा साइन था, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा साइन था। ये बात इसने यहाँ पे बोली है। एडिटोरियल में देखें तो हिज लेटर रिटर्न परपेटेडली टू सिख, उसका जो लेटर जो लिखा गया था किस फॉर्म में, कथित रूप से लिखा है, वो सिख वो मांग करता था, जिस चीज़ की टेम्पल वगैरह की रीओपनिंग की जो मांग करता था। तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए आप एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ पे ये जो आपका रिटर्न है ये भी ईडी क्लोज है हिज लेटर के लिए, और ये साइंड है वो भी लेटर के लिए क्या है, ईडी क्लोज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पैसिव फॉर्म में ईडी क्लोज आपका पैसिव क्लोज है। समझ में? परपेटेडली को यूज़ कैसे करोगे आप, किसी तरीके से परपेटेडली फॉर्म में आप कोई भी काम करते हो कथित रूप से कि ये काम मैंने किया है, तो वो परपेटेडली फॉर्म में हो जाएगा। समझिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है स्कॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कॉन? अब स्कॉन एंड स्कोल्ड में कंफ्यूज मत होना। SCOLD, स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, गाली गलौज करना या फिर किसी को डांटना वगैरह होता है स्कोल्ड करना, ठीक है, डांट फटकार वगैरह। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कॉन, चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो इसका जो एनालिसिस में मीनिंग आता है हिंदी में अवज्ञा, मतलब किसी की आज्ञा का उल्लंघन करना, अवज्ञा करना, निरादर करना, अनादर, निरादर, तिरस्कार, घृणा, नफरत, ये सारे के सारे इसके मीनिंग हो जाएंगे। मीनिंग इंग्लिश में देखें लैक ऑफ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट की कमी, कोई भी बात में या चीज़ में उसमें लैक ऑफ रेस्पेक्ट हो, रेस्पेक्ट की जिसमें कमी हो, वो आपका स्कॉन है। सिनोनिम देखें कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब आपका क्या होगा, तिरस्कार, अनादर, और डिसडेन का मतलब तिरस्कार अनादर ही होता है, किसी की डिसरेस्पेक्ट करना, डिसरेस्पेक्ट करना, डिसरेस्पेक्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम देखें अपोजिट, रेस्पेक्ट, आदर, इज्जत करना, प्रेज, प्रशंसा करना। एक तो आप उसका क्या कर रहे हो, उसकी अवहेलना कर रहे हो, अवहेलना भी होता है एक, अवहेलना करना, अवज्ञा, अनादर करना, और एक आप उसकी क्या कर रहे हो, रेस्पेक्ट कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, तो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। यूजेस यहाँ देखें सेवरल लीडिंग ऑफिसर, जो सेवरल लीडिंग का मतलब जो मेन ऑफिसर्स हैं, हैव क्वाइट ओपनली स्कोन्ड, उन्होंने ओपन वे में, क्वाइट पूरी तरह से ओपन वे में स्कोन किया द पीस टॉक्स, पीस जो शांति स्थापित करने, शांति की जो बातें थी उनका क्या किया उन्होंने, अनादर किया, कर चुके हैं, ये बात इसने बोली। एडिटोरियल में देखें विदाउट द अकम्पैनिंग स्कोन एंड, एक और चीज़ थी वो, ठीक है, जो आगे आएगी वो कि उन दोनों चीज़ों के बिना ऐसी कोई बात हुई थी, जो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटोरियल को गो थ्रू करके देखना पड़ेगा कि कंप्लीट बात क्या थी। स्कोन को यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, कोई भी चीज़ होती है किसी की, अपने ऐसे समझाओ जैसे छोटे भाई बहन या छोटे बच्चे जिनको, कि आपको अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, स्कोन नहीं करना चाहिए, स्कोन उनका नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, तिरस्कार, जो रेस्पेक्टेड पर्सनस है उनका स्कोन नहीं करना, वैसे तो किसी के का भी स्कोन नहीं करना चाहिए, अपने को क्या करना चाहिए, किसी का भी स्कोन नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, चाहे आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, रियल मैनर्स तो यही होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो आपकी क्या है वोकेब है उसके ऊपर। तो देखते हैं नेक्स्ट वोकेब क्या आती है यहाँ पे। जो नेक्स्ट वोकेब है वो डेरिजन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेरिजन, जल्दी से मुझे इसका मीनिंग आंसर को, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेरिजन। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो डेरिजन का जो मीनिंग है उपहास, हास्यप्रद, ठट्ठा, ठठोली, ताना। ये हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया आपके आरआरबी मेंस के लिए। अगर ठट्ठा, ठठोली, ठट्ठा जो होता है, ठीक है, ठट्ठा क्या है, मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना, ठठोली, ठठोली करना किसी के साथ, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, मजाक उड़ाना होता है। मीनिंग देखें ट्रीटिंग विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब क्या है, अनादर वगैरह जो आपका हो गया, उपहास, मजाक, तिरस्कार के साथ किसी को ट्रीट करना। सिनोनिम्स देखें मॉकरी, मॉकरी का मतलब उपहास उड़ाना, इंसल्ट, बेइज्जती करना, बिल्कुल सही है, उपहास उड़ाना, बेइज्जती करना, किसी की मजाक उड़ाना, तो ये आपका क्या हो जाएगा सिनोनिम। इसके अपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स देखें प्रेज, एक तो आप क्या कर रहे हो, किसी की मजाक उड़ा, एक किसी की प्रशंसा कर रहे हो, तो बिल्कुल अपोजिट है। रेस्पेक्ट दे रहे हो, एक तो आप उसकी मजाक उड़ा मतलब उसकी इंसल्ट कर रहे हो, एक आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है, एंटोनिम्स हैं। इसके यूजेस यहाँ देखें, ही ट्राई टू काम दे, उसने उन्हें क्या करने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की, बट वॉज ग्रेटेड विद साउट्स ऑफ डेरिजन। साउट्स का मतलब वो चिल्लाना, जो चिल्लाहट, किसी की डेरिजन, मजाक, उपहास, डिसरेस्पेक्ट के साथ ग्रीट हुए, मतलब उनका अभिवादन किया गया, मतलब उनको डिसरेस्पेक्ट यहाँ पे दी गई। एडिटोरियल में देखें विदाउट द कंपेनिंग स्कोन एंड डेरिजन, सेम ही आ गया वो वाली सेंटेंस। तो ये डेरिजन था नेक्स्ट वाला, वहाँ तो एंड तक बोला था, इसने डेरिजन भी दिखा दिया। तो डेरिजन ये वाले सेंटेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। तो डेरिजन वैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी की डेरिजन नहीं करनी चाहिए, चाहे अपने से बड़ा हो चाहे छोटा हो, इस तरीके से आप यूज़ करो, समझाओ, घर पे बोलो हमें डेरिजन नहीं करनी, मतलब बार बार यूज़ करोगे, एक दूसरे को बोलो हमें डेरिजन नहीं करना चाहिए, स्कॉन नहीं करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इस तरीके से आप यूज़ करोगे तो आपके याद हो जाएगा। तो यूजेस से ही याद होते हैं, ये आपको यूज़ ही करना पड़ेगा प्रैक्टिकल लाइफ में। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब।
नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है एनविसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनविसेस? जल्दी से मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो यहाँ जो मीनिंग निकल कर आता है वो आता है परिकल्पना, कल्पना करना, कल्पना करना, सोचना, विचार करना, ठीक है। मीनिंग देखेंगे इंग्लिश में, फॉर्म ए मेंटल इमेज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की मेंटल इमेज तैयार करना। जैसे अपने क्या करते हैं, मेंटल इमेज तैयार करते हैं ना किसी भी चीज़ की, जो पढ़ते हैं इंग्लिश वगैरह को, तो उसके अंदर अपने सेंटेंसेस की क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं। तो एक टाइप से अपने क्या करते हैं, सेंटेंसेस को इन्विसेज करते हैं। तो आप ऐसे बोला करो कि सेंटेंस की पिक्चर बनाओ, कोई भी चीज़ पढ़ो उसकी पिक्चर बनाओ, कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर पिक्चर बनाओ। तो आप क्या बोलो कि कोई भी सब्जेक्ट है उसको इन्विसेज करो, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। सिनोनिम्स देखें, इमेजिन, फोरसी, इमेजिन करना, सोचना, विचार करना, परिकल्पना, कल्पना करना किसी को, फोरसी कल्पना करना, आगे की चीज़ें देखना, मतलब कल्पना करना। एंटोनिम्स देखें, इग्नोर, एक तो आप सोच रहे हो किसी चीज़ का, विचार कर रहे हो, एक इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, उसको ध्यान ही नहीं दे रहे, मतलब सब्जेक्ट को इन्विसेज कर रहे हो, मतलब उसकी इमेज बनाकर देख रहे हो, तो आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं। एक आप क्या कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करें, इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हो, तो इंग्लिश को इग्नोर आप कर रहे हो, तो इंग्लिश आपको इग्नोर करेगी, तो इंग्लिश आपको इग्नोर करेगी, तो एग्जाम आपको इग्नोर अपने आप कर जाएगा, सिलेक्शन आपको इग्नोर कर जाएगा। ये रिजल्ट तो मिलेगा, मिला भी है, हर बार मिलता है स्टूडेंट्स को, और अब की बार भी मिलेगा, 100% गारंटी के साथ मिलेगा, ये वादा है मेरा आप लोगों से, ठीक है। हम जो ध्यान नहीं दे रहे इंग्लिश पे, इंग्लिश की क्लास पे, उनसे मेरा वादा है कि आपको ये रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, नो सिलेक्शन वाला, ये मेरी गारंटी है और प्रॉमिस आप लोगों से देख लेना चाहिए जो अवॉइड कर रहे हैं इंग्लिश को। यूजेस यहाँ पे देखें, ही इनविसेजेस, वो क्या करता है, इनविसेज करता है, सोचता, परिकल्पना करता है, किसकी इमेजिंग किसको करता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन द फ्यूचर। वो क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटीज़ जो है इनविसेज उसको क्या करता है, मतलब उस चीज़ को वो क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटी को सोच रहा है कि डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन, कूटनीतिक रिलेशन कैसे तैयार करें फ्यूचर में, उसकी पॉसिबिलिटी को वो सोचता है, ठीक है। एडिटोरियल में देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेजेस नो रूल फॉर, कॉन्स्टिट्यूशन है वो परिकल्पित नहीं करता कोई भी रूल, पता नहीं किसके लिए, उसके लिए आपको कंप्लीट सेंटेंस को गो थ्रू करना पड़ेगा। इनविसेज का यूज़ करना मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट को इनविसेज करते हैं, कोई भी चीज़ की इमेज बनाओ, तो चलो इस चीज़ को इनविसेज करके देखते हैं, एक बार इस चीज़ को सोच कर दे, सोचने के लिए इनविसेज यूज़ कर लेना आप, तो आपके याद हो जाए, समझ में आया। तो ये आपकी लास्ट वोकेब थी, तो वोकेब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। अब मैं फिर से एक बात बताना चाहूँगा, आपने भी देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आपने बात भी की है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करें, इंग्लिश को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो, क्लासेस में भी देख पा रहे हो। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब अपनी क्लासेस चलती होती है, जब आपका बैच कंप्लीट हो जाए, या फिर मान लो कोई और फैकल्टी आपको पढ़ा के चली गई, ठीक है, उस तरीके से, तो ये चीज़ क्यों होती है, तब स्टूडेंट्स ऐसे आकर क्यों बोलते हैं, सर हमें इंग्लिश की क्लास लगानी है, हमें इंग्लिश की क्लास लगानी है। तब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर हमें ओनली इंग्लिश की क्लास लगानी है, ओनली इंग्लिश की क्लास हमें प्रोवाइड करवा दो, कोचिंग में बात कर, इस तरीके से बच्चे बहुत बोलते हैं। तो जब आप बोलते हो कि हमें इंग्लिश की क्लास लगानी है, इंग्लिश की क्लास चाहिए, अब इंग्लिश की क्लास चल रही है, तब तो कोई आ ही नहीं रहा। सोचने वाली बात है ना। या तो आप बेवकूफ़ बना रहे हो इस टाइम पे, दिखाने के लिए, सर को शो ऑफ करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। क्या इम्प्रेस करने के लिए, कि सर हम डेडिकेटेड हैं एग्ज़ाम के लिए। ये तो, या तो ये चीज़ है, या फिर ये कि कमी अपने अंदर है, उस छुपाने के लिए उस कमी को, क्योंकि पढ़ते तो अपने हैं नहीं, फिर सिलेक्शन नहीं होता, तो ऐसे शो करने, सर हम पढ़ते तो बहुत हैं, पर सर क्या करें, किस्मत साथ नहीं दे रही। समझ गए चीज़, या तो ये चीज़ बताने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर को ये लगेगा कि बच्चे से बोल रहे हैं हमें चाहिए क्लास चाहिए, हमें इंग्लिश की क्लास में आना है, हमें इंग्लिश की क्लास में आना है। मैक्सिमम सारे स्टूडेंट बोलते हैं इंग्लिश की क्लास में आना है, ठीक है। तो सर के नज़र से निकल जाएंगे, तो सर सोचेंगे यार बच्चे बेचारे पढ़ते तो बहुत हैं, फिर भी देखो इनकी किस्मत देखो कि सर को दे आएगी। या फिर सर इंप्रेस होंगे कि यार कितने पढ़ने वाले बच्चे, कितने डेडिकेटेड है, फिर भी बेचारों का सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, ऐसे सोचेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, हमें पता है, आपकी टोन से पता लग जाता है कि आप कितने बेवकूफ़ बना रहे हो हमें, समझिए। क्योंकि हम टीचर हैं, हमारे हाथों से पता नहीं कितने स्टूडेंट्स निकलते हैं, समझ गए रही चीज़। तो हमें पता है, सबका पता होता है कि कौन कैसा व्यक्ति है, हमें पता है कैसा है, इंसान के बिहेव से पता लग जाता है कि वो कैसा है। तो बेवकूफ़ बनाने की तो कोशिश मत ही किया करो, यही चीज़ होती है। तो अगर अगर आप इतने डेडिकेटेड हो, ठीक है, या उस तरीके से अपने बात करें जिस तरीके से बोलते हैं इंग्लिश की क्लास की, कुछ स्टूडेंट ने तो अभी बोल दिया सर इंग्लिश की स्पेशल क्लास लगा सकते हैं क्या, मतलब उस तरीके से, मतलब कोचिंग वगैरह ओपन करके थोड़ा हो जाए तो मैंने सर देख लेना। यहाँ आप न्याल नहीं कर रहे, तो वहाँ क्लास में आकर क्या न्याल कर दोगे, मैं अकेला खुद को ही पढ़ाऊंगा क्या वहाँ पे, समझ आया चीज़। सोचने वाली बात है ना। इसीलिए मैं आपको चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा। क्यों, क्योंकि आपका डेडिकेशन, जब आप डेडिकेटेड रहोगे ही नहीं, जब डेडिकेशन
क्या दे ही नहीं पाओगे आप सामने से, तो टीचर कब तक माथापच्ची करेगा, वो कब तक आपके लिए डेडिकेटेड रहेगा। उनका डिमोटिवेशन आता है ना, लेकिन मुझे डिमोटिवेशन नहीं आता। मैं तो यहाँ पे पैटर्न बड़े शानदार शानदार वाले करवाता हूँ, हर नई चीज़ करवाने की कोशिश करता हूँ, स्टूडेंट्स को सब कुछ सिखाता हूँ, मैं यहाँ पे सब कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, और मैक्सिमम को सिखाया भी है, क्लियर भी हुई उनकी चीज़ें, और एग्जाम में भी वही अपने वाले पैटर्न ही आ गए। तो वो सारे पैटर्न मैंने जितने चांसेस है वो सारे ले लेता हूँ मैं पैटर्न्स, समझ आए चीज़। क्यों? क्योंकि जितने आ रहे हैं मेरे लिए तो उतने ही है ना, समझ गए ना चीज़। तो जिन बच्चों ने ये गड़बड़ कर रहे हैं, जो इतना ध्यान नहीं दे रहे, जो इन चीज़ को लाइटली ले रहे हैं, उनको जब रिजल्ट मिलेगा तब वो स्टूडेंट माथा पीट पीट कर रोएंगे कि गलती हो गई, गलती हो गई, अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते। आगे से आगे जितना टाइम निकलेगा उतना ही कॉम्पिटिशन टफ होता है। जब आप इस टाइम में जहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम है उसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते, तो फिर बाद में सिलेक्शन के तो चांसेस है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। समझ आ रही चीज़। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो वो उनका, वो अपनी मर्जी के राजा हैं, जो करें वैसे करें, क्या दिक्कत, अपने क्या करना है। पर आप लोग क्या रहो, कंटिन्यू रहो, आप रेगुलरिटी को ब्रेक मत करना, लाइटली मत लेना। ये डेट वगैरह नहीं आ रही या फिर आगे मतलब इसको पोस्टपोन वगैरह कर दिया एग्ज़ाम की जो डेट्स वगैरह उनको, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करना, नेगेटिव मत होना। आपका क्या होगा, श्योर होगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जितने झटके लगेंगे उतने कंपटीशन कम होंगे, लेकिन अपने क्या रहेंगे, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ हिलने वाले नहीं है, तो अपने सिलेक्शन ले जाएंगे। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि जितनी बार ये झटके दे रहे हैं एग्ज़ाम, जो IBPS वगैरह जितने झटके मिल रहे हैं उससे बच्चों में क्या हो रहा है, कंपटीशन खत्म हो रहा है। तो उस चीज़ का अपने को फ़ायदा उठाना है, इसलिए आप रेगुलर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नेगेटिव नहीं होने देंगे। ठीक है, तो क्लासेस को क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना इस तरीके से। वोकेब वगैरह वोकेब भी आप बनाते रहो, क्योंकि वोकेब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्किंग अपने को आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो महारत ही अपने वर्किंग के अंदर। बस एक वोकेब और तैयार कर लोगे तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आओगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस दीपक को मैंने अभी अभी प्रज्वलित किया है, परंतु इसकी आयु कुछ घड़ी या कुछ प्रहर ही होगी। उसके पश्चात या तो इसका तेल सूख जाएगा या बाती जल जाएगी। ये भी हो सकता है कि तीव्र वायु के कारण यह समय से पहले ही बुझ जाए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस दीपक की आयु को लेकर चिंतित रहते हैं या फिर इसी दीपक की सहायता से एक एक करके अन्य दिए प्रज्वलित करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रकाश के अभाव में इस कक्ष में अंधकार नहीं होगा। अपनी ऊर्जा को समस्याओं की चिंता में नहीं, उनका समाधान निकालने में व्यतीत करें। जीवन भय से नहीं, आशा से संपन्न होगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी।